ब्लॉग के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एफसीआई एपीएस का जो प्रमोशनल एग्जाम है उससे रिलेटेड ये एमसीक्यू आज हम करवा रहे हैं, जिसका नाम है एफसीआई का स्टाफ रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, क्लास नंबर 52। इसके पहले का क्लास हम करवा चुके हैं टोटल। ठीक है, तो थ्योरी क्लासेस अगर आप लोगों ने देख लिया तो एमसीक्यू बनाइए। अगर थ्योरी क्लासेस अभी तक नहीं देखे हैं तो थ्योरी कम से कम पीडीएफ आप लोग जरूर, आप लोगों के पास तो होगा ही, पीडीएफ आप लोग जरूर से जरूर पढ़ के ही इस एमसीक्यू को बनाइएगा, जिससे कि आप लोग का और रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले साल एपीएस में एजीएम में टोटल 3 क्वेश्चन था और मैनेजर में टोटल 2 क्वेश्चन था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट एक्ट को हम इसमें कवर किए हैं। आपको अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, इन फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में एफसीआई भी बोलेंगे, एफसीआई का जो स्टाफ रेगुलेशन एक्ट है उसमें सेक्शन 1 क्या रेफर करता है। देखिए, किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 हमेशा शॉर्ट टाइटल ही रेफर करता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ओनली क्या हो जाएगा। और साथ में आपको हम स्क्रीन पे आपको ये भी दिखाते चलेंगे कि कौन से सेक्शन में क्या क्या बोला गया। ठीक है, तो ये सेक्शन 1 जो है, ये सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल आपको बताता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एक्ट का एमसीक्यू बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक्ट में 2 टाइप का आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा सेक्शन, दूसरा मिलेगा सब सेक्शन। इस स्टाफ रेगुलेशन एक्ट में टोटल 6 सेक्शंस हैं और 91 आपका सब सेक्शन है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है सेक्शन और सब सेक्शन में। टोटल 6 सेक्शन, 91 सब सेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, फूड कॉर्पोरेशन का जो स्टाफ रेगुलेशन एक्ट है उसका डिफिनेशन में क्या क्या बात कहा गया। तो आइए देखते हैं। पहला बोला गया है कि एक्ट का मतलब है फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1965। ठीक है, दूसरा है बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन, तीसरा चेयरमैन का मतलब चेयरमैन ऑफ द कॉर्पोरेशन, चौथा कॉर्पोरेशन मींस द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। ठीक है, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी का मतलब होगा द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द कॉर्पोरेशन। ऑप्शन आपको दिया गया ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी और बी प्लस डी प्लस ई और नन ऑफ दिस। ठीक है, अब इसका आंसर आपका होगा 4 नंबर, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ए क्यों नहीं होगा वो देखिए। ए में बोला है एक्ट का मतलब होता है फूड कॉर्पोरेशन एक्ट। अब देखिए, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट भी हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 में आया है, तो यहाँ पे इन्होंने गलती किया है, तो 1964 में आया तो इसलिए ए कट जाएगा, बाकी आपका बी सी डी ई आपका सारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टाफ रेगुलेशन में आपको एक्ट में जो प्रमोशन है, ठीक है, प्रोसीड्योर ऑफ प्रमोशन, वो कौन से सब सेक्शन में आता है। ठीक है, बताइए कौन से सब सेक्शन में आता है। देखिए, सब सेक्शन नंबर 10 में प्रोसीड्योर ऑफ प्रमोशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सब सेक्शन 10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ट्रांसफर एंड टूर्स कौन से सब सेक्शन में बताया गया। ट्रांसफर एंड टूर्स कौन से सब सेक्शन में बताया गया। तो देखिए, सब सेक्शन कितना आ जाएगा, 17 में बताया गया ट्रांसफर और टूर, तो ये आपको याद होना चाहिए, सब सेक्शन 17। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एंड डिस्चार्ज रेफर किया गया कौन से सब सेक्शन में। तो सब सेक्शन है 19, सब सेक्शन 19, ये याद रखना है, सब सेक्शन 19 टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एंड डिस्चार्ज। अब इसका डिटेल हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरी क्लास में हम इसका डिटेल पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टाफ रेगुलेशन में जो आपका त्याग पत्र है वो रेफर करता है कौन से सब सेक्शन में, तो वो सब सेक्शन है 21। कौन सा सब सेक्शन है, सब सेक्शन है 21। आगे क्वेश्चन है कि इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टाफ रेगुलेशन है उसमें रिटायरमेंट कौन से सब सेक्शन में आता है। रिटायरमेंट कौन से सब सेक्शन में आता है, तो रिटायरमेंट आता है आपका सब सेक्शन 22। कौन से सब सेक्शन में आता है, सब सेक्शन 22। अगला क्वेश्चन है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का जो स्टाफ रेगुलेशन है उसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है वो 20 साल जब कंप्लीट होने पे कौन से सब सेक्शन में मेंशन किया गया है। आजकल तो आपको पता ही है 50 साल के बाद से वॉलंटरी रिटायरमेंट हो ही जाता है। ठीक है, तो वो है सेक्शन 22 का ए। ठीक है, सब सेक्शन 22 का ए याद रखिएगा, सब सेक्शन 22 का ए में वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में बताया गया कि जो भी एम्प्लॉय है
जो 20 साल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, उनको 3 महीना, नॉट लेस देन 3 मंथ, नॉट लेस देन, ये भी पूछ सकता है कितने दिन पहले उनको नोटिस मिलेगा, तो कम से कम 3 महीना तो मिलेगा ही उनको बताने के लिए कि आपको भाई रिटायरमेंट वॉलंटरी दे रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो रेगुलेशन एक्ट है उसमें लीव और ज्वाइनिंग टाइम कौन से सब सेक्शन में बताया गया है? लीव और ज्वाइनिंग टाइम, तो सब सेक्शन 23 में बताया गया, लीव और ज्वाइनिंग टाइम के बारे में चर्चा किया गया, ठीक है। देखिएगा सब सेक्शन 23 में लीव और ज्वाइनिंग टाइम, याद रखिएगा ये सेक्शन 3 है, ठीक है, यहां से सेक्शन 3 शुरू हो गया। आगे बढ़ते हैं, इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो स्टाफ रेगुलेशन एक्ट है उसमें कर्टसी कौन से सेक्शन में आता है? यहाँ सब सेक्शन नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया सेक्शन पूछा गया, ठीक है, तो सेक्शन 4 में आता है कर्टसी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, सेक्शन 4 में याद देखिएगा, सेक्शन 4 स्टार्ट होता है 31 से, ठीक है, तो 31 का ए में आपको कर्टसी के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि फूड कॉर्पोरेशन का जो स्टाफ रेगुलेशन है वो उसके बारे में पे और अलायंस कौन से सेक्शन में रेफर किया गया है? पे और अलायंस का चर्चा सेक्शन 6 में है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 6 में हम लोग को पे और अलायंस के बारे में बताया गया। याद रखिएगा सेक्शन 6 जो है सब सेक्शन 77 से स्टार्ट है। ये भी पूछ सकता है कि स्केल ऑफ पे कौन से सब सेक्शन में है, तो 77, वो भी आपको याद रखना है। कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गूगल मीट क्लासेस के बारे में पूछते रहते हैं, उनको कुछ कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कभी आपको मैसेज करते हैं तो आप बैच फुल बता देते हैं, कभी आपको मैसेज करते हैं तो टाइम नहीं पता चल पाता है। देखिए सिंपल बात को समझ लीजिए, ठीक है, गूगल मीट क्लासेस का फंडा समझा देते हैं आप लोग को, तो कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। आप लोग के पास लिमिटेड समय, हमारे पास तो समय है लेकिन आप लोग के पास लिमिटेड समय है। आप लोग का जो भी बैच होता है 8 से 10 के बीच में करना होता है, तो हम 2 बैच चलाते हैं, ओनली 2 बैच, बैच 1 बैच 2, ठीक है। बैच 1 आप लोग का जो चलता है अभी 9 से 10 चल रहा था, सबसे पहला जो बैच अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, 5 अक्टूबर को ये बैच स्टार्ट हुआ था, और ये बैच 15 फरवरी को लगभग खत्म हो जाएगा, बस थोड़ा सा सर्कुलर बचा हुआ है, ठीक है। अब ये भी लोग पूछते हैं कि सर हम लोग को कौन कौन सा पार्ट अब कवर करवाएंगे। देखिए इस बात को समझ लीजिए, जो आपका सिलेबस है एजीएम जनरल का, उसके बाद मैनेजर जनरल और डिपो मैनेजर, तीनों का सिलेबस सेम है, बस एजीएम मैनेजर में एक मैनेजमेंट एंड एथिक्स पढ़ना है, वो अलग से हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। ऐसे वो कोई टॉपिक नहीं है, डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो वो तीनों का सिलेबस लगभग सेम है, सर्कुलर भी सेम है। अब बात करते हैं क्यूसी का, क्वालिटी कंट्रोल, जिसको टेक्निकल भी बोला जाता है। उसके बाद हमारा अकाउंट हो गया, ये अकाउंट्स और क्वालिटी कंट्रोल में पेपर 1 सेम है, पेपर 2 का पार्ट 1 सेम है, पेपर 2 का पार्ट बी अलग है। पेपर 2 का पार्ट बी में सिर्फ सर्कुलर है, तो सर्कुलर उन लोग का चलता है, सर्कुलर हम दे देते हैं, सर्कुलर आपको पढ़ना है, हम उसका एमसीक्यू पूछ लेते हैं, वो भी तैयारी हो जाता है। हमारे पास ए से लेकर जेड तक तैयारी होता है। कुछ पार्ट है जो सिर्फ आपको ही, जो ऑफिस में वर्क करते हैं उनको पता होता है, तो कुछ कुछ चीज आप लोग को खुद से पढ़ना होता है, जो हम बता देते हैं, वो 20% मान के चलिए, 80% तो पढ़ाएंगे ही। तो ये बैच 1 15 फरवरी को खत्म हो रहा है, इन्हीं के टाइम बैच 1 अभी 9 से 10 चलता है, ठीक है, बैच 2 अभी 8 से 9 चलता है पीएम, ठीक है। तो बैच 2 3 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, ये अप्रैल में लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनका जो पेपर 2 है, पेपर 2 इनका स्टार्ट हो चुका है, इनके साथ ही पेपर 2 का पार्ट भी चल रहा है, तो ये जल्दी बैच 2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचा बैच 3, बैच 3 अनाउंस हम 18 फरवरी को कर रहे हैं। जब ये बैच खत्म हो जाएगा, 15 को खत्म हो जाएगा, 3 दिन हम समय देते हैं स्टूडेंट को, जब तक स्टूडेंट हमको नहीं रिलीव करते हम बैच खत्म नहीं करते, ठीक है। और फिर इनका जो बैच 1 खत्म भी होगा तो हम कनेक्ट रहेंगे, संडे संडे उनका टेस्ट होते रहेगा, कब तक होगा, जब तक एग्जाम नहीं हो। एग्जाम 6 महीना बाद भी होगा तो बैच 1 वाले या बैच 2 वाले, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम उनका टेस्ट लेते रहेंगे, जिससे उनका बीच में रिदम ना टूटे, क्योंकि हम 4 महीना पढ़ा दें और उसके बाद फिर हम छोड़ दें तो फिर तो कोई प्रॉफिट है नहीं, तो इसलिए इन लोग का संडे को कनेक्ट रखते हैं।
और रखेंगे दोनों बैच को। जो बैच खत्म भी हो जाएगा तो हर संडे को हम टेस्ट लेते रहेंगे, जिससे कि आप प्रैक्टिस में हो। ठीक है, तो ये हो गया बैच 1 15 तारीख को खत्म हो जाएगा, इसलिए हम बैच 3 जो स्टार्ट, इसका टाइमिंग भी बता देते हैं, 9 से 10 बजे इसका टाइम रहेगा। ये 18 फरवरी से स्टार्ट है और हमारा सीधा फंडा है। पहले आप 4 दिन का डेमो क्लास लीजिए, 4 दिन का डेमो क्लास लीजिए, 4 दिन तक पढ़िए। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, हम आपको समझा पा रहे हैं, आप हमसे समझ पा रहे हैं, तो ही आपको पेमेंट करके ग्रुप में जुड़ना है। ठीक है, ऐसे नहीं, ये नहीं कि पेमेंट कर दिए, आपको समझ में आना चाहिए चीजें। ठीक है, तो हम इस तरह से पढ़ाते भी हैं कि एकदम हम मान के चलते हैं आप कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि जो भी हमारे पास आ रहे हैं एपीएस का, वो मान के चलिए या तो उस बार एपीएस दिए होंगे, अगर नहीं दिए हैं तो बहुत दिन से पढ़ाई छोड़े हुआ, आप लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। तो हम एकदम जीरो लेवल से ही स्टार्ट करते हैं, जिनको कोई दिक्कत ही नहीं होता है। आप जब बैच ज्वाइन करेंगे तो हम इतना नीचे से पढ़ाते हैं कि अगर बैच में 30 लोग हैं तो बहुत कम आपको पूछा जाएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, क्योंकि हम जरूरत ही नहीं समझते हैं। ठीक है, इतना नीचे तक पढ़ा ही देते हैं कि दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे। तो ये बैच आप लोग का स्टार्ट हो रहा है 18 फरवरी से। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बस आपको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, ये भी बता देते हैं कि देखिए 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे, बात को समझिएगा। 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे, एक वो जिनका डिपो में होगा तो उनको थोड़ा भी रिक्रूटमेंट का समय है तो समय कम मिलता है। तो जो लोग चाहते हैं कि सर हमको सिर्फ क्लास रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है, हमको सिर्फ क्लास रिकॉर्डिंग चाहिए, वो ऐप के थ्रू परचेज जाके कर सकते हैं। वहां पे उनको रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगा, संडे का मॉक टेस्ट मिल जाएगा और एचडब्ल्यू पीडीएफ मिल जाएगा, सारा पीडीएफ मिल जाएगा। उनके लिए है जिनको लाइव क्लास नहीं करना। लेकिन हम पर्सनली, जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम चाहते हैं कि आप लोग लाइव क्लास कीजिए। देखिए लाइव क्लास अलग ही मजा आएगा आपको। आपको जो डाउट है डायरेक्ट हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं लाइव क्लास में, तो डाउट एकदम खत्म हो जाता है। और रिकॉर्डिंग क्लास में आप बस रिकॉर्डिंग देखेंगे, हमसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो समस्या होता है। जो एक्सपीरियंस है लोगों का वही आपको बता रहे हैं। लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं तो आप फ्री हैं। अब आपको लाइव क्लास में क्या, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइव क्लास डेली आपको मिलेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगा। अगर क्लास आप लोगों को छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग क्लास आप जाके देख सकते हैं, आपको मिलेगा क्लास के बाद। संडे मॉक टेस्ट होगा, टॉपर का स्ट्रेटजी, जो टॉपर है टेक्निकल के भी टॉपर हमारे पास जो थे, उनसे भी बातचीत हम लोग कराते रहते हैं, क्या उनका स्ट्रेटजी था। तो हमारे बैच से उस बार भी 22 निकले थे, जबकि 20 दिन उस बार समय मिला था। इस बार तो हम 4 महीना पढ़ाए। तो उस बार इस बार में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि उस बार पता नहीं था क्या लेवल आएगा, क्या पूछेगा। इस बार सब कुछ पता है, तो इस बार प्लानिंग पूरी हमारा रहता है। ठीक है, उसके बाद एचडब्ल्यू पीडीएफ मिल जाएगा और ऐप के बारे में तो आप जानते ही हैं। आप हमसे कनेक्ट कैसे करेंगे? 2 नंबर आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, 7979809307, 765425 7468, दोनों में से किसी भी नंबर पे आपको बस इतना लिख देना है, FCI APS बैच 3 डेमो क्लास, और कुछ नहीं। ठीक है, नीचे अपना डिपो अगर है, जनरल है, एजीएम का तैयारी कर रहे हैं, बस अपना पोस्ट लिख दीजिएगा, बाकी हम समझ लेंगे। आप जब मैसेज कर देंगे, अब उसके बाद हम, मेरे तरफ से रिप्लाई आपको चला जाएगा। और कुछ नहीं कि आपको कॉल करने का जरूरत है, कुछ पूछना है तो कॉल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कॉल करना मना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सारा जानकारी बहुत लोग समझ में नहीं आता है, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, इसलिए हम समझा दिए कि आपका तैयारी पूरा होगा। ऐसा नहीं कि आधा पेपर 1 कराएंगे पेपर 2, ऐसा कुछ नहीं। जो इतना बात आज बोले हैं उसको आप लिख लीजिए, उतना तैयारी आपकी होगी। बाकी आप लोग जब करेंगे, डेमो क्लास करेंगे, तो डेमो क्लास में और भी बच्चे होंगे जो पहले से पढ़ रहे हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, वो आपके पास है। इसलिए तो हम उस बैच में ही जोड़ते हैं जिसमें लोग पहले से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बात पहले ही हम बता, लिमिटेड सीट है, आप अभी से ही अपना सीट बुक कर सकते हैं। बुक कर लीजिएगा तो बाद में परेशानी नहीं होगा, क्योंकि लिमिटेड, हमारे पास 2 ही बैच, हमेशा 2 बैच चलता है। जब तक कोई बैच खत्म नहीं होगा नया बैच स्टार्ट नहीं। तो मान के चलिए जहां इलेक्शन आप लोग का अप्रैल में भी इलेक्शन अप्रैल मई में होगा, तो मई में आप लोग को मान लीजिए अगर वो
AG3 का नोटिस दे देते हैं, हमको लगता है जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ का तो आपको पता ही है कि नॉर्थ का वैकेंसी स्टेटस आ गया है। अब सभी जून का आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है। और जितना बड़ा सिलेबस है, जितना सर्कुलर है, आपको भी पता है 1 महीना 2 महीना में नहीं होगा। 4 महीना हमको लगा बैच 1 में, और वो अब खत्म होने वाला है, इसलिए समय लगेगा। अगर अच्छे से तैयारी करना है कि इस बार भी आपको पता है कि एपीएस में अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आगे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो स्टाफ रेगुलेशन है, उसमें पेनल्टी कौन से सब सेक्शन में या सेक्शन में बताया गया है। ठीक है, तो पेनल्टी के बारे में सेक्शन 5 में बताया गया है। ठीक है, पेनल्टी किस में बताया गया, सेक्शन 5 में आपको पेनल्टी के बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो रेगुलेशन एक्ट है, उसमें ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय एम्प्लॉय ऑफ द कॉर्पोरेशन के बारे में चर्चा कौन से सब सेक्शन में, तो वो सब सेक्शन है 36। कौन सा सब सेक्शन है, सब सेक्शन है 36। 36 में क्या बताया गया, ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय एम्प्लॉय ऑफ द कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है कि इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो रेगुलेशन एक्ट है, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक के बारे में जो चर्चा है वो कौन से सब सेक्शन में है, तो सब सेक्शन है 37। कौन सा सब सेक्शन है, सब सेक्शन है 37। सब सेक्शन 37 में बताया गया आपको डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट में गिफ्ट से, अब ब्राइब भी इसको मान सकते हैं, रेफर किया गया कौन से सब सेक्शन में। ठीक है, तो वो सब सेक्शन है 43 सब सेक्शन में ब्राइब या गिफ्ट के बारे में चर्चा किया गया 43 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो आप लोग का प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट रेफर किया गया कौन से सब सेक्शन में, तो वो सब सेक्शन है 45 में आपको रेफर किया गया 45 में। ठीक है, 45 में प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, चलिए आगे बताया गया इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो रेगुलेशन एक्ट है, उसमें इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग रेफर किया गया कौन से सब सेक्शन में, तो वो सब सेक्शन है 46। सब सेक्शन 46 में बताया गया है इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग के बारे में। क्लियर है, चलिए भारतीय खाद्य निगम का जो अधिनियम है, उसमें 2 बार शादी करने का जो चर्चा किया गया है, ठीक है, वो कौन से सब सेक्शन में है, तो सब सेक्शन है 51 कि भाई 2 शादी नहीं कर सकते। ठीक है, कंडीशन अप्लाई है इसमें। ठीक है, इसमें कंडीशन अप्लाई है, सबके लिए नहीं है, उसमें कंडीशन अप्लाई भी दिया हुआ, वो पढ़िएगा। भारतीय खाद्य निगम का जो अधिनियम है, उसमें सस्पेंशन कौन से सब सेक्शन में रेफर किया गया, सस्पेंशन है 66 में, सस्पेंशन के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, सस्पेंशन। अगला क्वेश्चन है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो रेगुलेशन एक्ट है, उसमें कंजम्पशन ऑफ ड्रिंक ड्रग्स रेफर किया गया है कौन से सब सेक्शन में, तो सब सेक्शन है 52 में। ठीक है, 52 में बताया गया कंजम्पशन ऑफ ड्रिंक एंड ड्रग्स के बारे में। अगला क्वेश्चन है अपील। ठीक है, जो आपका स्टाफ रेगुलेशन एक्ट है, उसमें अपील कौन से सेक्शन में रेफर किया गया, तो अपील जो सेक्शन किया, सब सेक्शन किया गया, वो 67 सब सेक्शन में अपील के बारे में बताया गया। ठीक है, सब सेक्शन 67 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पे ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट का जो चर्चा है, वो कौन से सब सेक्शन में चर्चा किया गया, तो वो किया गया सब सेक्शन 81 में, पे ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट, तो वो सब सेक्शन है 76 में। कौन से सब सेक्शन में, 76 में। ठीक है, अगला है इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो स्टाफ रेगुलेशन है, उसमें पे ऑन इंक्रीमेंट कौन से सब सेक्शन में रेफर किया गया, तो ये था आप लोग का इंपॉर्टेंट 91 में से हम 50 क्वेश्चन लगभग छाटे हैं। ठीक है, थ्योरी क्लास में भी और हम थोड़ा डीप पढ़ा दिए हैं, तो कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब बार बार हम बोल रहे हैं कि स्टाफ रेगुलेशन में टोटल आप लोग का 6 सेक्शन है, उसमें से कम ये 9 सेक्शन जो सेक्शन 1 में आता है, वो जरूर ध्यान में रखिएगा। टोटल 91 सब सेक्शन है, टोटल 6 सेक्शन है, ये दिमाग में रखना है, कंफ्यूजन, क्योंकि आपको एफसीआई एक्ट भी पढ़ना है। तो ये रहा आप लोग का
आज का सेशन। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला जो सेशन होगा हम लोग उसमें पढ़ेंगे जेम के बारे में। जेम का एमसीक्यू हम लोग लेके हाजिर होंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आ, आपका दिन मंगलमय हो। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने कलीग्स के बीच में जिनको जरूरत है एफसीआई एपीएस एग्जाम का।